बताओ यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, कैन में नाइट्रोजन की मात्रा कितना, फिर डीएपी में नाइट्रोजन, डीएपी में नाइट्रोजन है, डीएपी में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस पढ़ा ना आपने पूरा, लिखा ना, जो भी नए स्टूडेंट है लिख दिया ना आपने, लिखा कि नहीं लिखा, लिख रखा है ना, कल नहीं आया तो फिर आज ही आया, कहाँ से आया, नया स्टूडेंट है तो फिर तेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है ना, है तो लिख रखा है नहीं लिख रखा तूने, लिख लिया तूने, पहले क्या लिख रखा है, 1857 की क्रांति लिखा होगा ना, उसमें लिखा होगा ना, 1857 की क्रांति जानता है क्या चल रही है अभी, तेरे को मालूम है? हो गई, खत्म हो गई, क्या चल रहा है फिर अभी? बता, एक कण कितने चरणों में पूर्ण होता है? कितने दिन, साल, महीना और दिन में होता है? 8 7, 8 7, 8 महीना, 8 साल क्या होता है? 8 साल मारोगे क्या? 8 महीने 8 साल, यह हुआ था 1956 में खत्म हुआ था और 1947 में स्टार्ट हुआ था ना, 8 वर्ष हो गए। सबसे अंतिम चरण बना था लगभग 1 नवंबर 1956 और प्रथम कब बना था? 18 मार्च 1900 मार्च, फिर 18 था पहले, तो 18 था मार्च, फिर कौन सा था? 25, फिर 18, फिर 18 वापस आ गया ना, फिर मंथ वही रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा, आगे मार्च हो जाएगा, आएगा ऐसे आएगा ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? चलो ठीक है, बताओ उद्घाटन करता कौन है फर्स्ट चरण में? है हाँ, एनवी। और वल्लभ भाई पटेल किसने किस चरण में उद्घाटन किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था कि नहीं किया था? राज्यपाल का जो सबसे पहले पद था वो किस चरण में माना गया था? तो पढ़ा नहीं अभी, पढ़ा नहीं क्या? अच्छा, स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो बेटा, मतलब कुछ भी बोलते स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारा मामला गढ़ मेरे समझ में लिया था भाई साहब, तुम्हारे जैसे पूछते तो हालात होते, जज्बात हो जाते तुम्हारे, इसलिए क्या हो गया, ये तो मामला ही क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, एक इक्कड़ में से क्वेश्चन आपको मालूम, इजी क्वेश्चन बनता है, बढ़िया है। इसमें मेरे टाइम में आया था जब मैंने पेपर दिया था WRO का, एकीकरण में इसमें जो फर्स्ट चरण के अंतर्गत मेवाड़ एक कमेटी का गठन होता है, मेवाड़ की अगर पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आता है, जीके पढ़ने में बहुत मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है, मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? मतलब आप जीके पढ़ते हो ना, इसको ऐसे एक बर्डन टाइम मत पढ़ो, जीके ऐसी चीजें होती है ना जिसमें बर्डन लेने वाला चला जाता है। समझो यार, ऐसे ऐसे लोग भी थे कि जिनकी साल 21 साल था, जैसे मान लो खूब सारे अपने स्वतंत्र सेनानी है, 21 साल 25 साल उनको जुनून एक ही था, मेरे को लटकाओ फांसी में मरने के लिए तैयार। क्या जुनून होगा उनमें, क्या होंगे वो, क्या मन में ख्वाहिश होगी कि मेरे को ये करना है। ऐसे आदमी मेरा पढ़ने वाला हो जाए तो कि नहीं मैं तो लगूंगा, जो मेरे को पढ़ने दो आप, जुनून होता है ना, जुनून नहीं होता ना आदमी में। तो बोल रहा हूँ देखो, जीके पढ़ने में मजा, बहुत मजा आता है। अगर आपको अभी मन नहीं लगे ना तो ऐसा किसी मूवी वगैरह नहीं देखना, किसी भी दे लो कि महाराणा सांगा के बारे में बताओ, जीवन का बिब्लियोग्राफी, उसकी बायोग्राफी, महाराणा सांगा सुना करो आप। हाथ पैर 56 घाव, उसको क्या आदमी था यार वो, उसकी यहाँ पर कट रहा फिर भी क्या बोल रहा है, मैं कहा हूं, उसको जहर दिया गया था ना, बोला मैं कहा हूं लड़ने के लिए जाऊंगा, कि मैं जब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक सल्टा के नहीं आऊंगा उनको। मालूम है आपको, बूंदी के डुप्लीकेट बूंदी का तारागढ़ बनाया गया था, किसी को साहब इसको सल्टा सुल्टू के चलो घर पे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा भी आपने? गलती होगी, इधर आओ आप इधर आओ, तो आप बताओ क्या पढ़ रहे थे अपन? खाद व उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा पढ़ते ना, उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है? 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा। और पोषक तत्व में क्या होता है बताओ, क्या होता है? उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा।
किस किस का पूछता है, इसके नीचे उर्वरक लिखेंगे। एक तो देखो मोस्ट, अपने तो किसी का पूछे अपने कोई मतलब नहीं, ऑलराउंडर है अपने तो, लेकिन एक पूछता है यूरिया, ठीक है। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% क्या होता है नाइट्रोजन, किसी का भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक होता है डीएपी, डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है, 18% क्या होता है नाइट्रोजन होता है, और 46% क्या होता है P2O5, क्या होता है वो P2O5। और एक होता है एमओपी, इसकी बात करते हैं। एक होता है एसएसपी, एसएसपी भी पूछ लेते हैं। एमओपी कितना होता हो, 60% क्या होता है K2O, और इसमें कितना होता हो 16% क्या हो गया P2O5, क्या होता है, किसी का पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली इन उर्वरकों का पूछता है। उठा के देख लेना, 99.9% इसी ऑर्डर का पूछता है, लेकिन अपने को पूरा किसी का भी करो, लेकिन बता रहा हूँ ये तो अपने को मालूम ही होना चाहिए। लिख लो इसको नीचे भाई, ये तो कई स्टूडेंटों को अगर मालूम नहीं है, पहले उर्वरक नहीं पढ़ा उन्होंने, तो इनमें अमाउंट मालूम होना ही चाहिए कि यूरिया में नाइट्रोजन 46 होता है, डीएपी में 18 होती है, 46 P2O5, एमओपी कितना होता है 60। किसान आंदोलन भी आपके है ना, किसान आंदोलन बिजोलिया वगैरह, दो तीन ही ज्यादा नहीं है आपके। लिख लिया, ये अपने को मालूम। अब क्वेश्चन लिखो, लिख लिया क्या आपने। क्वेश्चन कैसे आएंगे, हर प्रकार के दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कृषि प्रवक्षण में न्यूमेरिकल आता गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नौकरी का मामला है, कोई जेट वगैरह पेपर नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। देखो, यदि एक किसान, किसान की जगह किसी का भी नाम आ सकता है ना, यदि एक किसान अपने चने के खेत में, यदि एक किसान अपने चने के खेत में, चने के खेत में 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ध्यान रखना किलोग्राम पर हेक्टेयर कैसे लिखते हैं, 92 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, तो बताओ कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी, 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 कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। अब देखो इधर, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कितने किलोग्राम यूरिया का मतलब उर्वरक की मात्रा, तो उर्वरक की मात्रा का मतलब क्या हो गया यूरिया की मात्रा, तो उर्वरक की मात्रा देखना, समझो एक बार समझाऊंगा, फिर मैं बात रखी 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ, 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा, दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा, तत्वों की मात्रा, दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा। अब सुन लो, उर्वरक की मात्रा मतलब किसकी बात करें बताओ, किसकी बात करें यूरिया, किसकी बात करें अपन यूरिया, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, और यूरिया की मात्रा किसमें याद करें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किसमें करेंगे किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बताओ क्या है 100, क्या है बताओ 100, उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा कितनी, यूरिया में क्या होता है, यूरिया बराबर कितना होगा 46% क्या होता है इसमें एन होता है, ठीक है। और क्या बताओ कितना बताओ 46, 46 क्यों आया, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, क्योंकि किसकी मात्रा पूछ रहा है यूरिया, गुणा दिए जाने वाले पोषक की मात्रा कितना है 92, देखा खुद नहीं कि एक किसान अपने चने खेत में 92 मतलब 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है, पोषक की मात्रा कौन सी बताओ 92 होगा, कौन सा हो गया 92, बताओ क्या हो गया 2, कितना हो गया कितना बताओ
200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या देना पड़ेगा? यूरिया। यूरिया की मात्रा कितनी है बताओ? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यूरिया की मात्रा कितनी है बताओ? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। समझ में नहीं आया बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या? उर्वरक की मात्रा मतलब यूरिया की मात्रा 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा, तो मात्रा याद किसकी करनी पड़ेगी? यूरिया। यूरिया में पोषक तो कितना उपस्थित है बताओ? कितना आ रहा है? कितना हो गया? 46 गुणा दिए जाने वाले पोषक की मात्रा, तो कौन सा दिया रहा है? नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन कितनी बताओ? 92 किलोग्राम। बस अपने गुणा भाग करना। समझ में आया कि नहीं बताओ? लिखो इसको पूरे को। क्या लिखा तुमने? थोड़ा ढंग से लिखना। अरे ये कोड लगाते हैं, सेंड टून कोड लगा के आता रहे है? लिख लिया? क्लियर? समझ में आ नहीं है? कर लोगे ना? भाई इसमें क्या दे रखा है? किशोर को पढ़ो क्या पूछ रहा है इसमें? बताओ यूरिया की मात्रा कितनी आवश्यक, मतलब यूरिया की पूछ रहा है, मतलब यूरिया क्या है? उर्वरक की मात्रा। और 92 क्या है? या 92 क्या? पोषक तत्व की दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा होगी भाई, दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा। लिख लिया? अब क्वेश्चन लिखो एक और। यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में 32 यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करोगे? 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। 32 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है। तो बताओ तो बताओ तो बताओ एक हेक्टेयर में तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता हो? तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? करो देखिए। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगेगा? नहीं आया रे? क्या नहीं किया? ऐसे कैसे देख रहे हो आप? इतना इजी क्वेश्चन है।
मैं देखूंगा नोटबुक एक एक की। इतना इजी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या आएगा फिर आपके, फिर क्या मैं न्यूमेरिकल लगाना बंद कर दूं? इसमें ऐसे कैसे देख रहे हो भाई, जैसे लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। कितना है? कितना है? अब इसमें कोई जरूरत ही नहीं है इसमें इतना दिमाग लगाने की। किसकी मात्रा याद करेंगे बताओ? एसएसपी में कितना होता है? 16% क्या होगा? P2O5 क्या होगा? P2O5। बताओ एसएसपी की मात्रा। एसएसपी की मात्रा किसमें याद करेंगे? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में याद करेंगे। तो क्या होगा? 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक मात्रा कितना हो गया? 16 है, क्योंकि अपन एसएसपी दे रहे हैं। गुणा दिए जाने वाले पोषक कितना हो गया बताओ? 32 हो गया। दिए जाने वाले पोषक कितना हो गया? 32। कितना बताओ? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एसएसपी 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या आ गया? एसएसपी आ गया। इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्या समझाएगा फिर आप? आया नहीं समझ में? आगे समझ में? लिखो क्वेश्चन, लिखो एक और। लिख लिया ना आपने? लिख लिया ना सभी ने? देखो, बसंती अपने सरसों के खेत में, लिखो लिखो, बहुत दिनों को बसंती को नाचते हैं। बसंती अपने सरसों के खेत में, बसंती अपने सरसों के खेत में 138 किलोग्राम, 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन को रहेगा जिसको चॉकलेट मिलेगा। 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहती है। 100 किलोग्राम 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहती है। तो बताओ 5 हेक्टेयर में, बताओ 5 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम, तो बताओ 5 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो बताओ 5 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो बताओ 5 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? क्या बात कर रहे हैं बंदे, हाँ सही सी काट में जाओ। रफ में किया करो, कभी फेर भी मत किया करो नहीं मेरी किलो में, मतलब जब मैं नहीं कराता हूँ तो रफ में किया करो। इतना इजी क्वेश्चन है। रो रो बढ़िया है, रो आगे। अब 1500 बोल रहे इसलिए, आप 1500 आ नहीं रहे इसलिए बोलते हैं, गलत है। आगे और भी होता है ना, पहले सिंपल करते जाओ, जहां तक आता है वहां करते जाओ। कितना है बताओ? मैं देखूंगा किस किसने किया है। नहीं किया होगा ध्यान रखना, बजा दूंगा घर में तुम्हारा। समझ में आ गया नहीं यार? है अब ये बोल दिया बस, समझ में नहीं आया। फिर मैं क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड कराऊं जब से, कैसे समझ में आ रहा है? और मैंने क्या बोला था? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैसे लिखना है? क्या लिखा है देखो, हम मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार ये बोल रहा हूँ कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऐसे लिखना है। बोलता नहीं है बार बार, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऐसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में से लिखाएगा। अब आपने क्या लिख लिया? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
गलत है ऐसा, वहां पर ऐसा एग्जाम में नहीं है। क्या लिखा है वहां पर, या तो ऐसा आएगा केजी, ऐसे लिखा है वहां पर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ऐसे लिखा है, या फिर कैसे लिखा है बताओ, ऐसे लिखा है। समझ में आ गया? तो ऐसे थोड़ा देखते ध्यान दिया करो भाई क्या बोल रहे हैं अपन। अब सुनना, अपने को इतना तो आता है, किसकी बात करें तो किसकी मात्रा याद करें, यूरिया की मात्रा। किसकी बात करते हैं, यूरिया की मात्रा। समझो, मैं दुबई जब भी बोल रहा हूँ आपको पहले समझा करो आप। किसकी बात करें, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताओ क्या है, 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा 46 गुणा दिए जाने वाले पोषक की मात्रा 138। ये तो मालूम ही था, कितना बताओ, 3। कितना बताओ, 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या है बताओ, यूरिया। क्या है यार, यहाँ तो कर ही लिया होगा अपन। कितना है, अब चाहे अपने को 1 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 0.5 हेक्टेयर में पूछे, 200 मीटर स्क्वायर पूछे, 0.2 हेक्टेयर। सबसे पहले किसका करना अपने को, 1 हेक्टेयर। इसमें करना अपने को 1 हेक्टेयर में। उसके बाद में क्या, जितना भी हेक्टेयर का पूछे क्या करना, उसको गुणा करना। क्या करना उसको, सबसे पहले किसमें करेंगे बताओ, 1 हेक्टेयर का याद करेंगे। उसके बाद जितना भी पूछा जाए उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बताओ, अपने को मालूम है कि अपन 1 हेक्टेयर कर दे, कितना बताओ, 300। कितना गया, 300। तो बोलेंगे 1 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा, 1 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा, 1 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा 1 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा कितनी बताओ, 300 किलोग्राम है। कितना है, 300 किलोग्राम है। मैं कितने हेक्टेयर में करूं बताओ, 5 की बात कर रहे हैं, वैसा 5 गुना कर लो। क्या करो, 5 हेक्टेयर में क्या हो गया, 5 हेक्टेयर में क्या हो गया, में यूरिया की मात्रा कितना करोगे बताओ, 5 गुणा 300 किलोग्राम बराबर कितना बताओ, कितना हो गया, 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। प्रति 5 हेक्टेयर, प्रति प्रति हेक्टेयर तो ये ना 300 हो गया, प्रति क्या हो गया, 5 हेक्टेयर। दोबारा देख, आप सबसे बड़ी कमी क्या होती है, आप लिखने लग जाते हैं। इधर देख, देख इधर देख, पहले समझना होता है, बाद में कोई नहीं समझाएगा। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में याद करना। चाहे वो 0.5 हेक्टेयर में पूछे, चाहे वो 0.10 हेक्टेयर में पूछे, चाहे वो 10 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 20 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 50 में पूछे, चाहे 100 में पूछे, सबसे पहले करना पड़ेगा 1 हेक्टेयर। किसमें करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में। क्या करना पड़ेगा बताओ, वो अपने उर्वरक की मात्रा 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा गुणा को दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा। 1 हेक्टेयर में आ गया। अगर अपने 1 हेक्टेयर में आ गया तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूं 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चीनी की आवश्यकता होगी, 10 में कितना होगा, 10 कप होगा। तो 1 हेक्टेयर में कितना है, 300 चाहिए। 2 हेक्टेयर में कितने हो गए, 600। 3 में कितना चाहिए, 900। 4 में कितना चाहिए, 1200। 5 में कितना चाहिए, 1500। 6 में कितना चाहिए, 1800। 7 में कितना चाहिए, 2100। सिंपल सी बात है। अपने कितने याद करना, 1 हेक्टेयर में, चाहे वो कितना भी हेक्टेयर है उसको क्या करना अपने को, गुणा करना। याद रख, समझ में आएगा, बताओ आपको। सबसे पहले क्या करना अपने को, 1 हेक्टेयर। अब मैंने ऐसे नहीं लिखा है 5 हेक्टेयर में और ऐसे डैश कर दो, आप तो लिखा ना पूरा, आपको लिखना है 5 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा बराबर क्या हो गया, 5 गुणा 300 गुणा क्या हो गया, 1500। लिखो इसको। सर हमारा सही है चॉकलेट, हो कहाँ सही है आपका चॉकलेट, चॉकलेट चाहिए होना है। देखो तुम तो लिखो ना, आ गई भाई चॉकलेट है, ठीक, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। चॉकलेट कौन सी ओरिजिनल है, लिख लिया ना, इधर देखो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अपने को सबसे पहले अगर हेक्टेयर पूछे तो क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर में पूछे, अपने 1 हेक्टेयर। अगर मान लो कोई आएगा 0.5 हेक्टेयर, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 1 हेक्टेयर का फिर क्या करेंगे, उसको 0.5 से गुणा कर देंगे। भाई अपने को तो 1 हेक्टेयर का निकालना है सबसे, लिखवा एक बार। यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में,
यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सरसों के खेत में 96 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, P2O5 देना चाहता है, P2O5 देना चाहता है, तो बताओ 0.8 हेक्टेयर में, तो बताओ 0.8 हेक्टेयर में, तो बताओ 0.8 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? बताओ, एसएसपी की आवश्यकता होगी। न्यूमेरिकल दोबारा बोल रहा हूं, अगर रेगुलर समझोगे, जाके घर पे इसको अपने नोटबुक में करोगे, रफ में क्वेश्चन देख लिया, फिर अपने मन से करो, क्वेश्चन देख लिया, अगर नहीं किया, न समझा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं सर बाद में करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रैंक लाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको इतना खुला छोड़ दूंगा कि किसी भी एग्जाम, किसी भी बुक और किसी भी पेपर में जाकर उठा के देख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जो नहीं करोगे आप, सारे तरीके कराऊंगा, बस 17 तरीके के साथ आप पढ़ते रहो। कितना है बताओ ना, देखिए करो मेहनत। कितना है? तो देखिए बापू काटना नहीं है तो भगवान क्या करेगा, पूरा बाप आपको करना पड़ेगा, मैं तो करके नहीं दूंगा। बस देखते रहो बिल्लो की तरह। किसकी मात्रा याद करता हूँ? एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा किसको करता हूँ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बराबर क्या बताओ? 100 बटा उर्वरक में 25% मात्रा कितना हो गया? 16, कितना हो गया? और यहाँ पर कितना बता दिए जाने पोषक की मात्रा कितना हो गया? 96, 16 की 6 हो गया ना, कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या होगा बताओ? एसएस 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो गया? एसएस। एक हेक्टेयर में कितना आ गया? 600, कितना हो गया? तो इसमें नहीं आ रहा तो भगवान क्या करे? अरे भाई साहब इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना तो काट सकते हो ना भाई साहब। अगर ये भी नहीं आए ना तो फिर ऐसे करना, आधा किलो तेल लेना, पानी डाल लेना उसमें, फिर बता दे आगे क्या करना। 100 बटा 16 गुणा क्या हो गया? अरे ऐसे तो काट सकते हो ना, 8, ये कितना हो गया? कितना हो गया? इधर से घटेगा कि इधर से घटेगा? भगवान जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ से घटे? इसका कितना कितना हो गया बताओ? 8 दूनी कितना हो गया? कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो गया? 16। यहाँ किसी से नहीं करता, आगे से करता है ना, भगवान ही वाली। कितना हो गया? 4, कितना हो गया बताओ? कितना, सॉरी कितना हो गया बताओ? ये कितना हो गया? 24, कितना हो गया? 24, बताओ कितना हो गया? कितना हो गया? 12, ये कितना हो गया? 2, कितना हो गया? 6। ये सिखाना पड़ रहा है, फिर हमारे कृषि प्रोडक्शन पे सेवा देंगे गाँव में, सेवा। बच्चों को नहीं पढ़ा सकते आप? अरे गेंडो, जब तक संख्या कम से कम नहीं काटना है, ज्यादा ज्यादा काटना है। क्या ये 8 से कट रहा है क्या? बड़ी से बड़ी संख्या से काटा करो। देखिए 8 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, देखो बड़ी से बड़ी संख्या ताकि भाग क्या हो,
कम। 8 दूनी 16 और 8 के 96 कितने बताओ सर? ये क्या कर रहे हो? हालात और जज्बात दोनों बदल दिए आपने, भगवान मालिक का हाथ। अब सुनो, अब देखो यहाँ पर कितना होगा 600। बताओ 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में एसएसबी की मात्रा, 1 हेक्टेयर में एसएसबी की मात्रा बराबर कितना है बताओ? 600 किलोग्राम। कितना है? 600 हो गया। अब बताओ किसमें बताओ? 0.8 हेक्टेयर में। 0.8 हेक्टेयर में एसएसबी की मात्रा बराबर क्या होगा? 600 गुणा क्या हो गया? गुणा क्या होगा? 0.8। कितना बताओ? 8 की 48, एक पॉइंट चल कितना होगा? 480 किलोग्राम। कितना चाहिए? 480। देखो भगवान ही मालिक। अब मुझे मालूम ये भी समझ में नहीं आया कैसे आएगा, तुझे बताओ ना। ये पॉइंट वाला कैसे बताया? कितना हो गया? 600। कितने करना है? 0.8 से गुणा करना है। डायरेक्टली गुणा कर दो आप। कितना होगा? 0 और 0 दो लगा देंगे। कितना होगा? 8 से की 48। पॉइंट कितने के बाद में? एक पॉइंट लगा दो, कोई बात अलग से लगेगा इसके चार्ज। ये आपकी कंडीशन है। तो क्या सर हम क्या करेंगे? देश की सेवा किसके लिए? किसानों के पास। मतलब अब अपने को मालूम हो चुका है कि 1 हेक्टेयर में चाहे 2 हेक्टेयर में, चाहे 10 में, चाहे 15 में कर लोगे ना। 0.5 0 कितना भी करो कर लोगे। अच्छा 600 आ गया था। हाँ 600 तो आएगा। देख लिया? अब लिखो, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में, ये जो करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में मक्का के खेत में 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है। 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है। 230 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है। तो बताओ तो बताओ तो बताओ 8000, तो बताओ 8000 मीटर स्क्वायर में, 8000 मीटर स्क्वायर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? तो बताओ 8000 मीटर स्क्वायर में कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? चाहूंगा आप कोशिश करो थोड़ा सा। वैसे भगवान मालिक आपका, मेरे को लगता नहीं रफ में करना, लेकिन ज्ञान वहीं लगाना। जैसे लग नहीं रहा मेरे को, यहीं से हवा लग जाएगी आप। ये ऑनलाइन जरूर कर सकते हैं बच्चे, ऑनलाइन वाले हैं। ये ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो ऐसे हमारे पापड़ बेल रहे हैं, दे रहे धक्का, जाके यहाँ आराम से रूम पे जाके सो जाएंगे। खाना बनाएंगे आराम से घी लगा के रोटी के, सल्टा सुल्टो के सो जाए। रफ में करो, ट्राई करो। हम्म नहर ऐसे क्या सिखा रहा है भाई? बता कैसे कर रहा है? हाँ बता, तो बता, आगे बता।
लक्ष्य छिपा कर रहा है ताकि मालूम नहीं, ऐसे कर रहा है, बता दे कैसे किया। तो गेंडे से ही तो कर रहा है तू। यहाँ भाग कितना है, 100/46 का होगा 230। सही बात है, 23 को करेंगे तो दोबारा आएगा नहीं, दोबारा आएगा ना। तो यहाँ पर 0 बचाना तो मतलब 10 हो गया ना। और ये कितना होगा, 100 कितना हो गया, 2 गुणा 10, 5 दूनी 8 आएगा ना। कितना बताओ फिर। हाँ इधर देखो, भगवान मालिक वैसे तो आपका क्या बताओ, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा किसी में बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। बटा क्या आएगा, 100 ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, 46 गुणा 200, कितना आएगा बताओ, 5, कितना आएगा 5, काट लेना। वैसे सिंपल सी बात है, ये जोड़ा क्या होगा, 46, 2 आ जाएगा इधर, 10 जाएगा, वो कर लो आप, है ना। लेकिन आप देखो ये तो इतना तो नहीं सिखाएंगे अपन, कितना बताओ, कितना हो गया है, 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता, 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता होती। अब सुनना, याद रखना, मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर बदलना हो क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो एक और आपके जीवन में, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने बताओ, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मीटर स्क्वायर कोई चीज दे रखी है, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो, किस बदलना हो, हेक्टेयर में बदलना हो तो क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में 10,000 का भाग लगाना पड़ेगा, 10,000 का भाग लगाना पड़ेगा, 10,000 का भाग लगाना पड़ेगा, 10,000 का भाग लगाना पड़ेगा। ये समझाना पड़ रहा है मुझे, क्या दिन आ गए, ठीक है। 2 तरीके से होता है। अब दूसरी बात, कितना मीटर स्क्वायर बताओ अपने पास, कितना है, 8,000 मीटर स्क्वायर है। कितना बताओ, 8,000 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इसको हेक्टेयर में बदलूंगा तो कितना होगा, को हेक्टेयर में बदलना, कितना आएगा, हेक्टेयर में बदलना कितना आएगा, कितना आएगा, तो हेक्टेयर बराबर, हेक्टेयर को ऐसे लिख दो या फिर वो हिंदी में हेक्टेयर, ठीक है, बराबर क्या बताओ, मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। कितना मीटर स्क्वायर बताओ, कितना हो गया, 8,000 मीटर स्क्वायर है। कितने भाग देंगे, 10,000, कितना आया 0.8, कितना है बताओ, 0.8 हेक्टेयर, 0 पॉइंट क्या आएगा 8 हेक्टेयर, 0 पॉइंट है। अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना तो क्या करेंगे, जो भी मीटर स्क्वायर देगा उसको क्या बदलने का, अपन 10,000 का भाग देने का। तो मैं बोलो बताओ 4,000 मीटर स्क्वायर, क्या करेंगे इसको 10,000, बोलो 400 मीटर स्क्वायर, किसकी बात करें, 400 मीटर स्क्वायर बताओ सर हमारे को, 400 बताओ आप, क्या करोगे 10,000 का भाग दोगे आप, तो क्या करो 3 जीरो से क्या होगा बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना बताओ 4/100, 4/100। तो क्या करेंगे बताओ, पॉइंट इधर लगा देंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0.4 हेक्टेयर, 0.04 हेक्टेयर। जो भी मीटर स्क्वायर होता है, अगर कोई भी मीटर स्क्वायर होता है उसको हेक्टेयर में बदलना, क्या करोगे आप 10,000 का भाग देंगे। फिर भी बोलो सर हम तो मीटर स्क्वायर में याद करेंगे, मीटर स्क्वायर दोनों तरीके बताऊंगा, लेकिन आपको सिंपल तरीका कौन सा, यही वाला ही है कि जो भी आए क्या करना उसको मीटर से क्या करना, उसको 10,000 का भाग देना, किसमें बदल जाएगा वो, हेक्टेयर में। अब अपने पास आगे बताओ कितना हेक्टेयर आ गया, कितना आ गया 0.8। तो बताओ क्या बोला मैंने, एक हेक्टेयर में कितना जरूरत है, एक हेक्टेयर में यूरिया की आवश्यकता, यूरिया की आवश्यकता, एक हेक्टेयर में यूरिया की आवश्यकता कितना बताओ, कितना है 500 किलोग्राम है। अब मैं कितनी मात्रा बताओ, 0.8 में बुझ रहा है ना, 0.8 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा बराबर क्या करो बताओ आप,
500 गुणा कितना हो गया 0.8, 8×40 कितना हो जाता हो 400 किलोग्राम। क्या बताओ 400। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 हेक्टेयर निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, अगर आप मीटर स्क्वायर से करना चाहते हो तो मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, आप मीटर स्क्वायर में भी करोगे वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको अगर मीटर स्क्वायर में समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या करोगे उसको आप हेक्टर में बदलोगे। क्या करोगे दोस्तों, हेक्टर में बदलोगे। हेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर आपको मीटर स्क्वायर में कोई भी एरिएबल दे देता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 5,000 मीटर स्क्वायर, 2,000 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर, क्या करो उसको 10,000 में भाग लगाओगे। 10,000 में भाग लगाने पर क्या आएगा वो हेक्टर में, किसमें जाएगा वो, बस अपने खुद को मालूम तो 1 हेक्टर में इतना, तो इतनी इतना क्या होगा गुना करना है। आएगा नहीं समझ, पहले बताओ एक बार समझो, वापस बताऊंगा मैं, इसको लिखो एक बार, मैं वापस बताऊंगा इसको, देखो यहाँ से ऑनलाइन में देखो बच्चे कर देते हैं। देखिए ये नोट डाल के लिखना है ना, ये चीजें ध्यान रखना, इसको अलग पेन से लिखना, ये सबके लिए लागू है ये मेथड, ये मीटर स्क्वायर हेक्टर में कैसे बदलते हैं। ले लिया, कल मैं पूछूंगा, ध्यान रखना न्यूमेरिकल। और मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ डियर, देखो मेरा कोई इसमें नुकसान फायदा नहीं है, न्यूमेरिकल साथ के साथ पढ़ते रहना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना, क्योंकि अपनी मैथ कमजोर होती है, आप खुद को मालूम है अपनी मैथ क्या होती है, वीक नहीं, कमजोर नहीं, बहुत कमजोर होती है। इसलिए प्लीज है ना, जो भी आपको पढ़ना है सही पढ़ना उसको, ठीक है। जो भी ये नहीं समझ में पूछना, बार बार अपने जाके अपनी नोटबुक को अपना खुद की जो क्वेश्चन किया उन्होंने उसको खुद करोगे रफ में। कई बार ऐसा होता है जो न्यूमेरिकल आ गए तो बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते। मैं आपको पूरा कराने के बाद ये बोलूंगा कि राजस्थान नहीं, ऑल इंडिया की कोई भी एग्जाम हो, मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, किसी भी एग्जाम, किसी भी बुक, किसी भी पेपर जाके कर लेना, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं हो जो आप नहीं करोगे। सभी मेथड का कराऊंगा मैं, सारे सारे तरीके कराऊंगा, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े सर न्यूमेरिकल के लिए और कहाँ से करें। हर दो दो करवा दूंगा, समझ में आ जाएगा भाई, आप उन्हें हर तरीके के क्या कर दूंगा, दो न्यूमेरिकल तो अपने को समझ में आ ही जाएगा। लेकिन बस इतना है, साथ ही साथ चलना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं भाई आप, मैं आज कह रहा हूँ आप कुछ नहीं ले रहे हो तो आप 10 दिन बाद बोलो सर समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की। और भाई नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, पहले बोल रहा हूँ मैं, मेहनत करना पड़ता है।
इसलिए मैंने आपको साफ साफ भाषा क्या बताया मैंने, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 का भाग दिया जाता है। ऐसे ऐसे लिखवा रहा हूँ बताओ, सिंपल चीज था कि अपन रूम पे जाके पढ़े तो कम से कम ये तो मालूम ना ये ऐसा करते हैं। तो मैं डायरेक्टली देता हाँ इसका ऐसे कर, लेकिन मैंने लिखवाया ताकि आप एक महीने बाद देखो तो भी आपके माइंड में वो चीजें रही। सर नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा रहा है तो गया छलट गया और क्या, इतना ही था जो निकल गया तुरंत था जो। मेरे को मालूम नहीं यार, मैंने देखा है, मैं बता देता हूँ ऑनलाइन में कि मैंने 5G अगर किसी के चलता है, मैंने 348 का वो लिया इंटरनेट करवाया इसमें जियो में, मेरा तो अनलिमिटेड नेट चलता है। हाँ एंड अनलिमिटेड ही होता है ना, 348 अनलिमिटेड होता है ना, लेकिन उसमें 5G होना चाहिए बस है ना। मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने तो वैसे ही कर लिया। अब एक दिन आ रहा है मैंने लाइक कर लेते यार, कल मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई देख मेरे एक दिन वाईफाई ले रहा था, वाईफाई दे दो आपका। मैंने कहा यार वैसे मैं बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करता हूँ, तो नहीं कि अनलिमिटेड है, मैंने पागल है क्या। मैंने देखा कल देखा मैंने यूट्यूब पे जाके कि क्या होता हूँ, तो बढ़िया बात है यार, 348 में आराम से कितनी क्लासें देखो, समस्या नहीं आती है। लेकिन 5G स्पीड होना चाहिए वहां पर, क्या होना चाहिए बताओ, 5G बढ़िया है। ठीक है देख लिया आपने। अब सुनो ये तो तरीका है कौन सा, ये वाला, भाई अपने को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहिए। अब कहीं को लगता है सर हम तो हेक्टेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपने तो क्वेश्चन के अनुसार भरेंगे। आपने पूछा कि 8,000 मीटर स्क्वायर में कितने किलोग्राम चाहिए, हम तो मीटर स्क्वायर के हिसाब से करेंगे। शॉर्ट तो ये पड़ता है। अब एग्जाम ये आपको लग रहा है बड़ा, इतना सर इतना बड़ा थोड़ा आएगा। अब इतना बड़ा नहीं था, कितने मिनट में करोगे आप, सुनना इधर देखो, आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, 100 वहां पर यूरिया की मात्रा क्या करोगे, 100/46 गुना कितना है बताओ यहाँ पर, 100, 220, 30 होगा ना, कितना हो गया, कितना हो गया, क्या करोगे आप 500। अब आपने खुद मालूम है कितना बताओ, 8 जा रहा है, इसका कितना हो गया भाई, 10,000 का भाग कितना बताओ, 0.8, क्या करोगे 0.8 हो गया इतने में। ये तो लैंग्वेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपने को क्या अभी समझना है, इसलिए ये बड़ा लैंग्वेज नहीं है ज्यादा, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। पिक्चर ये तो बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, तो क्या अपन अभी सीख रहे हैं, इसलिए इतनी लैंग्वेज लिखा, ये लो 2 लाइन में खत्म हो गया, चल गया काम। ऐसे नहीं सर इतने बढ़िया रहे तो अपने क्या सीखेंगे ना बार बार, तो अपन भी 2 ही लाइनों में करेंगे, तो हमने पूरा चीज लिखा एक हेक्टेयर में इतना करते हैं, ये करते हैं। ठीक है अब सुनो, अपन करेंगे मीटर स्क्वायर, किसमें करेंगे बताओ, मीटर स्क्वायर। मेथड नंबर 2, टाइप कौन सा हो गया, सेकंड। अब करो आप टाइप सेकंड में क्या करेंगे सुनना भाई, अपने को 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना है, में यूरिया की मात्रा, किस बात करें, यूरिया की मात्रा कितना बताओ, कितना रहा है 500, कितना किलोग्राम बताओ, 500 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में। अब अपने को अगर मीटर स्क्वायर में पूछता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर में आकर क्या करेंगे भाई, अपने को 1 मीटर स्क्वायर में याद हो जाएगा। मान लो पहले अपने को 1 हेक्टेयर में याद था, इसलिए कितने हेक्टेयर में याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब अपने क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर में याद हो जाएगा, कितने मीटर स्क्वायर में याद हो जाएगा, क्या करना है उसको गुणा करना है, क्या करना है उसको। तो किसी भी चीज को अगर मान लो मीटर स्क्वायर में लाना है तो क्या करना है कि जो आंसर होता है ना उसको क्या करना है, 10,000 का भाग लगाना है, क्या करना है भाग लगाना। जिसमें हम लोग गेहूं की 100 किलोग्राम बीज दर होती, कितनी होती बताओ, 100 किलोग्राम बीज दर होती। अगर मेरे को मीटर स्क्वायर में लाना क्या करूंगा मैं, 100/10,000, 100 तो क्या किसमें आ जाएगी वो, मीटर स्क्वायर में किसमें आ जाएगा वो। मैं बोलो बताओ, अगर मान लो डायरेक्टली पूछो कि भाई यूरिया है 200 किलोग्राम, यूरिया कितने किलोग्राम है, तो मीटर स्क्वायर में लाना तो क्या करोगे आप, 200/10,000, 200 तो किसमें मीटर स्क्वायर में जाएगी वो, 1 मीटर स्क्वायर में। बताओ मैं किसमें लाऊंगा बताओ, 1 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा, 1 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा। तो जो भी आंसर आएगा क्या करेंगे उसको 10,000 का भाग लगाएंगे, कितना बताओ अपने पास में, कितना आ रहा है 500 बटा कितने करेंगे 10,000, कितना है बताओ ये, 0 से 0, 0 से 0, कितना बताओ 0.05, क्या आएगा बताओ किलोग्राम, ये यूनिट क्या है यहाँ पर किलोग्राम। अगर क्विंटल होता तो क्विंटल, टन होता तो जो इकाई यहाँ पर होगी वही लगाएंगे, प्रति मीटर स्क्वायर क्या आएगा प्रति, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए 0.05 किलोग्राम। ये भाग लगाना बताओ कैसे लगाते हैं, 0.05। ठीक है अब बताओ कितनी चाहिए अपने को,
कितने में चाहिए है? 8000 मीटर स्क्वायर में चाहिए ना? कितने में चाहिए अपने को? तो 8000 मीटर स्क्वायर में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा बताओ कितना? बताओ क्या करोगे आप? क्या करेंगे? 0.05 गुना क्या होगा? तो बताओ क्या हो गया? 8000। कितना हो गया बताओ? 8000। कितना बताओ? 8 पंजे 40। कितना बताओ? 400 किलोग्राम। बस सिंपल सी बात। मतलब अपने को सबसे पहले अगर अपने को 1 हेक्टेयर की बात करें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1 हेक्टेयर में याद करते हैं तो कितना भी हेक्टेयर क्या करना है? उसको गुणा करना पड़ता है। अब अपने किस में याद करना है? अपने को मीटर स्क्वायर में याद करना है, क्योंकि किसी ने पूछा कि 8000 मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? 1 मीटर स्क्वायर याद करना पड़ेगा। तो अब अपने पास 1 हेक्टेयर में था, वो कितना था? तो मतलब अगर इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे क्या करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर में कितनी यूरिया की मात्रा होगी? जो भी आंसर है उसको क्या करना पड़ेगा? 10,000 का भाग लगाना। वो किस में आ जाएगा? मैं बोलूँ अगर मान लो 500 जो है 1000 होता है तो 1000 बटा 10,000, 200 होता है तो 200 बटा 10,000, 500 होता तो 500 बटा 10,000। जो भी आंसर है, चाहे बीज दर हो, चाहे उर्वरक की मात्रा हो, चाहे वो खरपतवारनाशी की मात्रा हो, जो भी हो एग्रीकल्चर में, अगर वो किलोग्राम से अगर मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो जो भी आंसर है उसको किसका भाग देंगे अपन? 10,000। किसमें आ जाएगा बताओ? मीटर स्क्वायर। देख लो टाइप सेकेंड है इसी का। कर लोगे? न्यूमेरिकल तो करके लिए देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन घर से करके लेके आना। देखो अपने यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में, यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में यदि एक किसान अपने सरसों के खेत में 400 किलोग्राम 400 किलोग्राम यूरिया देना चाहता है, 400 किलोग्राम यूरिया देना चाहता है, तो बताओ कितने किलोग्राम? तो बताओ कितने किलोग्राम? तो बताओ कितने किलोग्राम? तो बताओ कितने किलोग्राम यूरिया की, कितने किलोग्राम यूरिया की 6000 मीटर स्क्वायर में आवश्यकता होगी? 6000 मीटर स्क्वायर में आवश्यकता होगी। 6000 मीटर स्क्वायर में आवश्यकता होगी। करके लेना अपने हिसाब से, दोनों तरीके से है ना। एक तरीके से लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना चाहिए अपने को, ठीक है? समझ गए ना? फर्स्ट वाले तरीके से कर लेना, रफ में करके लेके आना। जब तक आप न्यूमेरिकल अपने हाथों से नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है डियर?